फिर ये सवाल मेरा है कि ये तो पहले दिन से पता था एयर कमोडोर काले कि 1% तेल आता है दुनिया के लिए, क्यों वहां पर जान देने पर तुले थे अमेरिकी सैनिक, फिर क्यों तुले हुए थे, और आज ये ज्ञान क्यों आ रहा है एक महीने बाद जब इतना कुछ घट चुका है? बिल्कुल गौरव, दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक्चुअली ये बात जो है, लॉजिक जो है वो सेम रहा है, परंतु जो शिफ्टिंग स्टैंड है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो बेसिकली दिखाता है कि शायद उनको कुछ और चाहिए मिडिल ईस्टर्न कंट्री से। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही, और इनफैक्ट शायद ये आज सुबह और कल की न्यूज़ में ही है कि वो लोग रिपेरेशन की पेमेंट जो है मिडिल ईस्ट से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी खर्चा हुआ है वो सारा का सारा जो है मिडिल ईस्ट उसको बेयर करे। और साथ में मुझे ये लगता है पर्सनली, मेरा एनालिसिस ये है कि ये जो मीटिंग पाकिस्तान में अभी ये जो 4 देशों की हुई, ये भी ट्रंप के कहने पे ही हुई है। और ये ट्रंप के कहने पे मीटिंग इसलिए हुई है ताकि ईरान पे ईस्ट और वेस्ट से बॉर्डर पे लड़ाई खोली जा सके और उन पे प्रेशर पड़े। तो ये जो सारी कहानी बन रही है इस समय, कुछ भी मेरे विचार से एनालिटिकली क्लियर नहीं है कि एक्शन क्या होने वाला है। देखिए वर्ड्स, एक शब्द अलग हैं और एक्शन अलग है। तो शब्द जो ट्रंप बोल रहे हैं वो कंफ्यूजिंग है, जानबूझ के एक बारी बोल रहे हैं कि नहीं हम पूरा का पूरा अपना काम करके जाएंगे, दूसरी बारी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी बारी वो मिडिल ईस्ट के ऊपर सारा का सारा खर्चा डालना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के अपने देशों को जिनको वो दोस्त मानते हैं, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, उसको वो छोड़ के आना चाहते हैं अब। ये सामरिक मतलब ये सब आई वॉश है कि भैया हमारे लिए तेल नहीं आता, हम यहाँ पर क्यों लड़े। असली खेल तो यहाँ चल रहा है। लेकिन देखिए इसी बीच मिडिल ईस्ट की बात हो रही है और मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है। यूएई पर आज 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। यूएई पर आज 4 क्रूज मिसाइल से हमला किया ईरान ने। ईरान ने यूएई पर आज 36 ड्रोन दागे हैं। यूएई से कुछ ज्यादा ही खार खाए बैठा है ईरान। यूएई ने सभी को हवा में नष्ट किया। युद्ध में अब तक 433 बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पर ईरान ने हमला किया है और ऑलमोस्ट 2000 ड्रोन दाग दिए हैं यूएई पर। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया और यह जानकारी दी है। तो यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स, सबसे हमला कर रहा है ईरान। और देखिए वहां पे हिट भी हुआ है एयरपोर्ट के पास, यूएई के दूसरे जगहों पर, अबू धाबी में एयर जो उनके बेसेस हैं अमेरिका के या फिर जो रिफाइनरीज हैं, इन सब पे हिट हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया है एक और वीडियो। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर तंज कसते हुए एक और वीडियो जारी किया। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एआई के दौर में खूब सारे वीडियोस ईरान की तरफ से अमेरिका को चढ़ाने वाले आ रहे हैं। अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ललकारा है ईरान ने। ये देखिए, ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए यहां पर ईरान कमोबेश दिखाते हुए कि हम तैयार हैं, आओ हमारे ग्राउंड पर, हमसे लड़ो, हमारा ग्राउंड है, हमारा देश है, हमारी टेरेन्स है, हम इसको अच्छे से जानते हैं। आशीष, ये ईरान ललकार रहा है या अमेरिका को धमकी दे रहा है कि आओगे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बताते हुए कि देखो मत आना वरना हम तुम्हारा बुरा हाल करेंगे, और ये कहते हुए अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करने से रोकने की कोशिश? देखिए, इसे आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहिए या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहिए या फिर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कहिए। बेसिकली ये जो वीडियो जस्ट कुछ मिनटों पहले रिलीज हुआ है, इसका टाइटल है कम क्लोज वी आर वेटिंग फॉर यू। यानी कि एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप किसी तरह से जो मरीन्स को लेके आ रहे हैं, आप 82nd एयरबोर्न डिवीजन को लेकर आ रहे हैं, जो मूवमेंट आपका दिखाई दे रहा है उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है, बेसिकली लैंड ऑपरेशन को लेकर। और इस पूरे वीडियो में, लगभग 1 मिनट का ये वीडियो है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि ईरानियंस, IRGC किस तरह से लैंड ऑपरेशंस के लिए तैयार है। वो अपनी जनता को भी एक तरह से रीअश्योरेंस करते हैं और पूरे वर्ल्ड को मैसेज देते हैं। ये डराने वाली भी बात है। देखिए, ईरान के 28 फरवरी के बाद से 1 महीने से ज्यादा हो गया है, एक अंडरलाइन थीम रहा है कि वो ये सब कुछ, उनकी वॉर को वो बड़ा बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को डरा रहे हैं। वो केवल यूएस को नहीं कह रहे हैं कि अगर हम इस जंग में लंबा चलते रहे तो इसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा, जो कि लार्जली सही भी रहा है अभी तक। और एग्जैक्टली यही चीज इस मैसेज में भी, इस वीडियो में भी वो यही दिखा रहे हैं कि अगर लैंड ऑपरेशन की बात की जाएगी, वॉर लंबा होगा, तो हम भी तैयार हैं लंबी वॉर के लिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और यहां पर, जनरल सिवाच, क्या कोई लॉजिक है, कोई पैटर्न है? गल्फ में इतने सारे देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक क्यों हो रहे हैं? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन पूछा गौरव। ये 2 बातें हैं कि यूएई इजराइल के काफ़ी नज़दीक है और इजराइल की काफ़ी इन्वेस्टमेंट यूएई में और दुबई में भी है, और मोसाद के हेडक्वार्टर भी वहाँ पर थे यूएई में। U2 I2 भी अगर आप देखें यूएई, और इसके बाद इजराइल, इंडिया और अमेरिका,
वो भी एक प्रकार से संबोधन था। कहने का मतलब है यूएई के रिलेशनशिप इजराइल से बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू बाकी मुस्लिम कंट्री। दूसरा, इजराइल की इन्वेस्टमेंट है यूएई में, इसीलिए आप देखें ईरान जो है सबसे ज़्यादा हमले यूएई में करा। दुबई जिसको सेफेस्ट सिटी माना जाता था वर्ल्ड की, आज वहां पर हालात देखें क्या है। तो ये सच्चाई है, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है इस लड़ाई की कि कौन क्यों हमले कर रहा है। मगर मुझे लगता है क्योंकि इजराइल के रिलेशनशिप यूएई से ज्यादा है, इसीलिए ईरान यूएई पे ज्यादा हमले कर रहा है। अच्छा देखिए, अभी बात आई थी कि ईरान इस जंग को बड़ा बना रहा है, और अगली खबर एग्जैक्टली इसी लाइन को टो करती है और बताती है कि ईरान ने कैसे और एक इस जंग में और घी डाला है आग में। दिखाइए पीसीआर, ईरान की संसद में टोल प्रस्ताव पारित हो गया है। होर्मुज से गुजरने पर ईरान टोल वसूलेगा अब जहाजों से। होर्मुज से गुजरने पर ईरान टोल वसूलेगा। टोल वसूली पहले भी हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा संसद से एक यहां पर प्रस्ताव पारित हो गया है और अब यह कानून बन चुका है ईरान में, जहां पर ईरान अब होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। अब टोल वसूलेगा तो उसका क्या आगे रिपरकशन होगा, आगे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी अमेरिका की, दूसरे देशों की, यह भी बताएंगे। लेकिन होर्मुज की अभी की स्थिति क्या है? ईरानी संसद ने टोल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाजों पर ईरान ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, यानी इनको टोल के देने के छोड़िए, इनको तो जाने नहीं देंगे। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट हुई है होर्मुज में। 150 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, अब कमोबेश 5 जहाज वहां से प्रतिदिन गुजर रहे हैं। होर्मुज संकट से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड अभी भी $100 के ऊपर बना हुआ है, कभी 109, कभी 108, आज $104 के आसपास थी ब्रेंट क्रूड की कीमतें। तो क्रूड की कीमतें भी लगातार बढ़ी ऊपर हैं।